अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अपना थ्योरी का वो होगा कंप्यूटर एडवांटेजेस के, कंप्यूटर के क्या फ़ायदे होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये 1 बाय 1 रीड करके दिखा दिया था कि जो हमारे पास 11 इसके एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हम अब इसकी डिटेल को रीड करेंगे कि इसके नेक्स्ट के अगर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन हम इसको प्रिपेयर करें तो इसको कैसे हम नेक्स्ट इसकी जो पॉइंट्स हैं इनकी डिटेल देंगे। तो सबसे पहले हाई स्पीड आ गया हमारे पास। हाई स्पीड में क्या होता है कि एज़ कम्पेयर टू एक जो कंप्यूटर है वो कैसे हाई काम कर रहा है। एक मशीन तो ज़ाहिर बात है इंसान से फास्ट ही होगी, तो इंसान जो काम कर रहा था वो मशीन वो काम किस तरह से हैंडल कर रही है। कंप्यूटर इज़ अ हाई स्पीड मशीन। कंप्यूटर जो होती है वो हाई स्पीड मशीन है। इट वर्क फास्ट as compared to human operate the thousands of complex calculations। इसमें complex calculations जो होती हैं thousands of वो नैनो सेकंड या फिर माइक्रो सेकंड्स में हो जाती हैं, ठीक है। और हाई स्पीड कंप्यूटर सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, और ये हमारे टाइम एंड एनर्जी को भी सेव कर रहा है। मतलब कि इस पॉइंट में हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि कंप्यूटर एक तो हाई स्पीड है, मशीन है, दूसरा वो ह्यूमन के कंपेयर जो है बहुत फास्ट काम कर रहा है। और थाउजेंड ऑफ कैलकुलेशंस जो कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है वो माइक्रो और नैनो सेकंड्स में करके दे रहा है। और नेक्स्ट है कि टाइम एंड एनर्जी को भी सेव कर रहा है। कि मींस के अगर यही काम एक ह्यूमन को दिया जाए, उसमें उसको थाउजेंड ऑफ कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस दिए जाएँ जो 4 to 5 डिजिट्स की थाउजेंड ऑफ कैलकुलेशंस हो, तो डेफिनेटली वो कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा तो ज़रूर लेगा इस कैलकुलेशंस को करते हुए। लेकिन यही काम अगर हम मशीन को देते हैं तो मशीन क्या करेगा, इस काम को सिर्फ नैनो या माइक्रो सेकंड में हमें करके दे देगा। तो इट्स मीन कि इसने हमारा टाइम भी बचाया और हमारी एनर्जी भी। नेक्स्ट है जी एक्यूरेसी। अब कंप्यूटर जो काम भी करेगा वो एक्यूरेट करेगा एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। क्योंकि हम जब कोई भी काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर में एंट्रीज करेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे तो कंप्यूटर तो वही आंसर देगा, और ह्यूमन जब ये एंट्रीज कर रहा होता है कोई ना कोई उससे मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो हम रीड करते हैं इसके जो कंप्यूटर वर्क नॉट ओनली फास्ट, ये ना सिर्फ काम जो है फास्ट कर रहा है बल्कि एक्यूरेट भी कर रहा है और हाई एक्यूरेसी हमें दे रहा है इस टाइम ना। तो इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो 100% होगी हमारे पास। और बिग ऑर्गेनाइजेशंस एंड जितने भी यहाँ पे एजुकेशनल सेक्टर्स हैं वो सारी की सारी अपनी जो कैलकुलेशन है वो शिफ्ट कर रही हैं कंप्यूटर के ऊपर। और जो कंप्यूटर रिजल्ट्स हमें देता है वो विद इन सेकेंड्स देता है और इनक्रेडिबल एक्यूरेसी होती है। मतलब कि हम इसकी एक्यूरेसी पे बिलीव कर सकते हैं। इसमें कोई मिस्टेक्स जो होगी वो हमारी तरफ से तो हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर कभी कोई मिस्टेक्स नहीं करता, ना वो टायर्ड होता है ना मिस्टेक्स करता है। क्लियर। तो एक्यूरेसी के पॉइंट में फास्ट है, हाई एक्यूरेसी है, 100% है। और ऑर्गेनाइजेशन और सेक्टर्स जितने भी गवर्नमेंट के हैं वो सब इसकी तरफ मूव कर रहे हैं और विद इन सेकेंड्स ये हमें रिजल्ट दे रहा है। नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। कि मतलब हम लोगों ने जो स्टोर डाटा करना होता है वो इतना नहीं कर सकते जितना कि कंप्यूटर अच्छे तरीके से करता है। जो इमेज, टेक्स्ट या ऑडियो वगैरह, मेमोरी वगैरह हमारी होती है, कंप्यूटर उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, हम उसको इतने अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकते। और जो कंप्यूटर की स्टोरेज होती है हम उसको बिलीव कर सकते हैं कि वो किसी टाइम भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हमसे कोई वो चीज़ को पूछे तो हम इतने अच्छे तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर सकते उन सारे मूवमेंट्स को या उन सब इवेंट्स को जो हमने अपने 3 to 4 आवर्स में देखे हुए होते हैं। लेकिन कंप्यूटर में अगर वो चीज़ सेव होगी तो किसी टाइम भी आप उसे ऑन कर लें और वो आपको वही 3 to 4 आवर्स के जो भी सारी आपकी इवेंट्स होंगे एज इट इज़ शो करवा देगा। तो मतलब कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी है वो अच्छी है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन, ठीक है। आगे है वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी में मतलब कि जो इसका ये वर्ड है ये वेरियस से निकला होगा। मल्टीपल वर्क्स, मतलब कंप्यूटर कैन डू एट वन टाइम मल्टीपल वर्क्स। इट कैन बी डिफरेंट टाइप्स और इट कैन बी सेम। और लाइक एग्जांपल के पेरोल स्लिप्स आ गए इसके अंदर, या फिर कोई डॉक्यूमेंट ओपन हो रहे हैं या कोई ना कोई इसमें प्रिपेयर द बिल्स हो रहे हैं। तो कंप्यूटर जो होता है एट अ टाइम ये सारे काम इजीली मैनेज कर सकता है। कंप्यूटर डॉक्यूमेंट हैं, प्रिपेयर बिल्स हैं, या प्रिपेयर हमारे पास पेरोल स्लिप्स हैं। तो कंप्यूटर कैन डू मल्टीपल वर्क्स एट अ टाइम।
वर्सटैलिटी का यही तो फ़ायदा है कि एक ह्यूमन को अगर हम ये काम करने के लिए दे दें तो कम अज़ कम वो तकरीबन एक काम तो नहीं, 1 से 2 काम एक टाइम में कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता। तो इससे ज़्यादा हमें, इसलिए तो हम लोगों ने कंप्यूटर की तरफ मूव किया कि कंप्यूटर जो होता है वो एक काम को बड़े इजी वे से मैनेज कर सकता है। फिर रिलायबिलिटी आ जाती है कि कंप्यूटर पे जो भी हम काम करेंगे वो रिलायबल होगा। मतलब कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि कंप्यूटर या तो ब्रेक होगा या फेल होगा, बहुत रेयर चांसेस होंगे। लेकिन यही काम अगर इंसान से डिपेंड कर दिया जाए तो इंसान बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है या अनकंफर्टेबल फील करता है। लेकिन कंप्यूटर जो मॉडर्न स्पेशली कंप्यूटर है वो ब्रेक और जो फेल होते हैं वो इतने नहीं होते हैं, इसलिए जो हम कंफर्टेबल होकर अपना डाटा कोई भी कंप्यूटर के अंदर इजीली स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टडी ऑटोमेशन का वर्ड जो है वो ऑटोमेटिक से निकला हुआ है। तो कंप्यूटर जो कई काम होता है वो ऑटोमेटिक ही अपने सोल्व करता है। ऑटोमेटिक वो कैसे करेगा कि उसमें टास्क शेड्यूलर होगा, मतलब उसमें कोई ना कोई शेड्यूल हम लोग दे देते हैं, तो शेड्यूल के मुताबिक जब भी वो टाइम आता है तो कंप्यूटर वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक कर देता है। लाइक अगर हमने टास्क शेड्यूलर में ये चीज़ को शेड्यूल दे दिया कि ये टाइम जब आएगा मेल करने का कि हमें इस टाइम मेल करनी है, या हमें अपने सॉफ्टवेयर जो है इस टाइम स्कैन करने हैं, या हमें अपनी कोई एप्लीकेशन जो लॉन्च करवानी है वो इस टाइम करवानी है, तो हम उसका टाइम दे देते हैं। तो जब वो टाइम है कंप्यूटर ऑटोमेटिक ही उन चीज़ों को ऑटोमेट कर देगा। तो मतलब कंप्यूटर जो होता है ऑटोमेटिक काम कर लेता है। ये आप लोग भी इसकी एग्जांपल जूम क्लासेस पे जो ऑनलाइन कंडक्ट होती हैं इससे भी दे सकते हैं। अगर लेक्चर आप लोगों का जो होता है सुबह 10 बजे होगा तो मोस्टली ऐसा होता है टीचर्स जो होती हैं 9 बजे भी आपको सेंड कर देती हैं, शेड्यूल दे देती हैं। वो जब आप 9 बजे भी से ओपन कर लें, लेकिन जिसका टाइम शेड्यूल 10 बजे का तो वो 10 बजे ही ओपन होगा। तो मतलब कंप्यूटर कैन डू वर्क एज कंपेयर टू ह्यूमन, बेटर वर्क टू ह्यूमन। कम्युनिकेशन ऐप, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि हमारा अगर फोकस होगा कंप्यूटर इंटरनेट को लेकर तो हमारा कम्युनिकेशंस को ही होता है कि कंप्यूटर किस तरह हमें कम्युनिकेट करवाएगा अपना इजी वे से। तो इनमें से कुछ तो ये ऐप्स जैसे आप नाउ होगी, फेसबुक्स हो गया, व्हाट्सएप्स हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, तो एक तो हमारे लिए नाउ हो ये भी, उसके अलावा ट्विटर क्योरा वगैरह भी हमारे पास ऐप्स हैं जिसमें हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई भी कहीं भी मौजूद हो आप लोग दुनिया में कहीं भी, तो आप लोगों ने बस कनेक्ट करना है उससे और गॉसिप करना स्टार्ट कर देना है। तो ये बेटर वे होता है कि हम अगर नहीं मिल सकते तो कंप्यूटर की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से हम लोग किसी के साथ भी अपने व्यूज़ वगैरह एक्सप्रेस कर सकें या फिर अपने उनके साथ कुछ ना कुछ मीटिंग वगैरह अरेंज कर सकें। तो कंप्यूटर हमारे लिए हेल्पफुल हुआ है इस सेंस में कि हम कहीं भी किसी भी दुनिया में बैठे हुए शख्स से कम्युनिकेट इजीली कर सकें। फिर डाटा सिक्योरिटी आ गई है, तो कंप्यूटर हमें डाटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अनऑथराइज और अनवांटेड पर्सन से, क्योंकि हम लोग जब भी इसके ऊपर अपनी कोई ना कोई कीज़ लगा देते हैं, पासवर्ड कीज़ वगैरह कंप्यूटर पे लगाते हैं, मोबाइल पे लगाते हैं, तो कोई और इसको यूज़ नहीं कर सकता, इसीलिए लगाते हैं। तो हम लोग इस सेंस में कंप्यूटर पे बिलीव कर सकते हैं डिफरेंट कीज़ और टोकन्स वगैरह लगा कर के इसे कोई और पर्सन यूज़ ना कर सके। तो ये मेन फीचर्स है हमारे पास कंप्यूटर का। क्लियर। नेक्स्ट आता है मल्टीटास्किंग। तो ये वर्सटैलिटी की तरह ही है कि कंप्यूटर ट्रिलियन ऑफ कैलकुलेशंस हैं या मल्टीटास्किंग है वो इजीली एक टाइम में कर सकता है। तो कंप्यूटर का ये मेन एडवांटेज है कि वो मल्टीपल काम को एक वक्त में कर सकता है, और चाहे इसमें ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस क्यों ना आ जाएं वो विद इन सेकेंड्स हमें ये काम करके दे सकता है। लेकिन पर्सन्स को ये काम दिए जाएं तो वो जल्दी टायर्ड हो जाएगा या कोई ना कोई मिस्टेक्स भी हो सकती हैं उससे। फिर रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट, कंप्यूटर ने बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी है हमारी पेपर वर्क और कॉस्ट में। वो किस तरह के, आपने किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस में देखा होगा जैसे पहले सारा काम मैनुअली होता था, वो लोग सारे का सारा अपना काम जितने भी एंट्रीज करते थे रजिस्टर्स पर करते थे, और जब स्टूडेंट्स कभी जाते थे तो फिर उनके लिए बड़ा हेक्टिक सा होता था रजिस्टर को ढूंढना, रजिस्टर में से फिर अपने पेजेस को ढूंढ कर वहाँ से नाम वगैरह ढूंढना, रोल नंबर ढूंढना, हेक्टिक सा वर्क था। लेकिन अब क्या हेल्प ने हमारे कंप्यूटर ने हेल्प कर दी है कि हम लोग इजीली कहीं भी अपना डाटा सेव करेंगे अपना कंप्यूटर के अंदर, तो सिर्फ रोल नंबर देंगे, एंटर करेंगे तो वो इजीली हमें सीधा हमारे उस रोल नंबर पे ले जाएगा। हमारे लिए कोई हेक्टिक नहीं है, वो जहाँ मर्जी फाइल 1000 हो, 100 हो या भी 10,000 1 लाख के अराउंड अबाउट एंट्रीज हों,
कंप्यूटर ने हमने सिर्फ अपना वो नंबर या डिजिट्स या कोई भी इस तरह का देना है क्यूरी, जो स्पेसिफिक आईडी होगी वो स्पेशल जैसी भी हमें लोड की जाएगी तो हम डायरेक्ट हमें कंप्यूटर वहीं ले जाता है। तो इस तरह हमारा जो पेपर वर्क भी ख़त्म हो गया और कॉस्ट वगैरह भी बहुत कम हो गया। फिर जी ऑनलाइन अर्निंग है, जो कंप्यूटर हेल्पफुल है इस सेंस में कि हम लोग ऑनलाइन अर्न कर सकें अपना, और किसी के पास कोई यूनिक स्किल्स हैं या फिर उसके पास कोई एक्सपर्टीज़ है तो कंप्यूटर हमारी हेल्प करता है कि हम इन यूनिक स्किल्स को और एक्सपर्टीज़ को विदाउट अपना घर को छोड़े हुए मनी वगैरह अर्न कर सकते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा ऐप्स आ चुकी हैं और बहुत से अदारे होते हैं जिनको ज़रूरत होती है इन ऐप्स को और अदारों को कि स्पेशलिस्ट हमारे पास हों, प्रोफेशनल्स हमारे पास हों, तो हम इनके साथ चाहे वो हमें कैसे भी अवेल हो और हम उनसे अपनी हेल्प ले सकें। ठीक है, तो हमारे पास ज़रूरी है कि कोई ना कोई यूनिक स्किल्स हो हमारे पास या कोई ना कोई एक्सपर्टीज़ हो तो ही अर्न कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि घर बैठे कुछ भी कमा लें। एक्सपर्टीज़ और स्किल्स होना ज़रूरी होता है। फिर कई बहुत से प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपको पता होगा ऑनलाइन वर्किंग के लिए फ्रीलांसिंग है, अपवर्क है, ब्लॉगिंग है, ई कॉमर्स है, यूट्यूब है। ये सारी जो ऐप्स हैं ना, ये ऑनलाइन अर्निंग के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये हमारे जो 11 पॉइंट्स हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर के, होप तो कि आपको समझ आ गई होगी। कोई आपको नहीं पॉइंट समझ आया किसी की इंग्लिश में उर्दू में तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो जो हाईलाइट इनमें जो मेन वर्ड थे वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, बाकी डिटेल भी आप लोग रीड कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे आप लोग इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। ओके, थैंक यू जी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।